बाहर खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा है? उसको बाहर बुला। वो किधर है? मेरे घर पे टैक्सी भी नहीं है, किधर है वो? मुझे पता है वो गाड़ी लेके जरूर भाग गया होगा। अब तो तू मुझे पैसा नहीं देगी तो मैं भी ऐसे ही वापस चला जाऊं? अब तू बता पैसा कैसे देगी मुझे? बड़ा सत्यवादी बन रहा था, टैक्सी लेकर भाग गया। सुन ले, अगर अभी मुझे पैसा नहीं मिला तो मैं दूसरे तरीके से वसूल करूंगा। एक बात सुन ले, वो भागने वाला नहीं है, वापस आ जाएगा। अरे वो क्यों वापस आएगा? उसमें इतनी हिम्मत हो गई कि मेरे घर में आके टैक्सी चुरा के ले गया। मुझे क्या उल्लू समझ रखा है जो रोज रोज में पैसा मांगने आऊंगा? इसको गाड़ी में डालो। क्यों बे? तेरे में इतना दम हो गया कि तू मेरे घर पे आके टैक्सी ले भागा? स्टॉप! क्या बोलने वाला था सब भूल गया। हाँ, वो हुआ क्या था, गाड़ी अपुन लेके नहीं भागा, कोई और लेके भाग रहा था। अपुन ने उसको जाते हुए देख लिया। अपुन अपनी कमों को पहचानता है ना, अपुन भी उसके पीछे लग गया। 2.5 घंटा पीछा करने के बाद वो अपुन के हाथ में आया। अपुन उसका पीछा नहीं करता ना तो वो कब का चला गया होता और तुम सब देखते रह जाते। ऐसे क्या? और नहीं तो क्या दादी, उसने तो अपुन को ये भी कहा कि गाड़ी बेच के दोनों बराबर का हिस्सा बांट भी लेते हैं। अपुन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। गिरवी ली हुई गाड़ी अगर संभाल नहीं सकते तो रखते काय को हो? बताओ मुझे। 2 फटके दिए उसे तब जाके गाड़ी वापस आई। मैंने पहले ही कहा था कि तू भागने वाला सही नहीं। पहचाना दादी। सुना क्या? तेरे को तो भरोसा ही नहीं है मुझ पर। हाँ भरोसा है। इस ग्रुप में तू ही एक होशियार है। पता है अपुन इस गाड़ी को जिम्मेदारी से क्यों लाया? क्योंकि वो लड़की की जिम्मेदारी तुम्हें पैसा लौटाना और तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी कार वापस लौटाना। और घूम फिर कर ये गाड़ी अपुन के पास ही आएगी, इसलिए अपुन ने ये काम किया। ये लो कार की चाबी। ऐसे क्यों देख रहे हो? ये जो तरीका था ना वो चोर का था, उसी ने ये किया। ये चाबी रख लो। तेरे को भरोसा है ना? तू सही बोल रहा है। ज्यादा मत बोल मुछड़, चाबी ले और चल। वाह वाह, क्या एंट्री मारी, सबको हिला के रख दिया। सबको हिला के रख दिया? मैं क्या सबको डांस करवा रहा था? तू जल्दी से घर पे आ जाना, मैंने तेरे लिए खाना बना के रखा है। पीने को भी है? अच्छा। अरे माँ ने तुम्हारा मनपसंद खाना बनाया है। ऐसा क्या? और जल्दी आ जाना, मैंने तेरे लिए खट्टा काढ़ा बना के रखा है। टमाटर सूप। आ जाना। हाँ अच्छा चलती हूँ, चल। मैं भी चलती हूँ। हाँ ये दादी क्या बक रही थी, अपन को तो कुछ भी समझ में नहीं आया। अपन ने सबसे झूठ बोला। अपन तुलसी से नहीं तुमसे बात कर रहा है। कार को किसी और ने नहीं, अपन ने चुराया था। कल रात को कुछ ज्यादा ही पी ली थी, कॉकटेल हो गया था। उसी की वजह से अपन ने सब गड़बड़ कर दिया। अपन को अपनी गाड़ी से छी कम्मों से मिलने का मन किया तो मैं चला गया। हम लोग बहुत दिनों के बाद मिल रहे थे ना। मुझे देखकर वो रोने लगी और अपन उसे देखकर, और जैसे ही अपन ने उसके स्टीयरिंग को हाथ से टच किया वो स्टार्ट हो गई। उसको देखकर अपन सब कुछ भूल गया, इमोशन बाहर आ गए। अपन सब कुछ भूल गया कि गाड़ी अपन ने गिरवी रखा है। अपन गाड़ी लेकर बहुत 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 दूर निकल गया। वहां बहुत ही सन्नाटा था। फिर तेरी याद आई। अपन गाड़ी लेके जाने वाला था तो वो सभी लोग तुम्हें परेशान करने के लिए तुम्हारे घर तक आ जाएंगे, और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। फर्स्ट टाइम मैंने तुम्हें अनजाने में ये गाड़ी दी, लेकिन अभी जानबूझ कर दे रहा हूँ, इसलिए जल्दी वापस कर देना। बुरा मान गई क्या? अच्छा ब्याज नहीं लूंगा। जब उदास होती हो ना तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इस प्यारे से चेहरे में मुस्कान ही अच्छी लगती है। स्माइल मेंटेन। इस प्यारे से चेहरे में मुस्कान ही अच्छी लगती है। बहुत बनता है ना तू। ले अब काम कर। अपन को एक कपड़ा धोना पड़ रहा है। क्या जिंदगी बन गई है। ये क्या है? नाश्ता। अरे तो वहाँ इतनी जगह पड़ी है, यहीं खाएगी क्या? मेरे लिए नहीं है, आपके लिए है। हाँ? ये मेरे लिए है? कल रात का बासी है क्या? पर ताजा लगता है। हाँ, तू तो हमेशा गुस्सा रहती थी, इतना रहम दिखा रही हो क्या गया तुझे? कुछ अच्छा नहीं बोल सकते? बोल सकता हूँ ना, पर वो पूरा नहीं होता। मद्रास से पालपुर लंबी सवारी, टैक्सी चला के अपन को बहुत अच्छा पैसा मिलता था। अब तो अपन के हाथ से टैक्सी भी गई। अब ये इमोशनल लुक देकर आंसू बहा के मुझसे बात करना, ये सब दिखा के ये मत सोचना कि अपन अपनी टैक्सी भूल जाएगा। ऐसा कुछ प्लान है तो भूल जा। अपन को अपनी टैक्सी चाहिए।
ये डोसे को इस्त्री करके खाएगी क्या? इधर दे। डायरेक्टर साहब घर आ गया है। हे भगवान। ए, गाड़ी यहाँ क्यों रुकाई? लैट्रिन बाथरूम जोर से लगी है क्या? सर लोकेशन यही है। ये लोकेशन है? थू, किसने चूज की? प्रोड्यूसर साहब ने। प्रोड्यूसर पहले क्यों नहीं बता? कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लूंगा। फॉरेन जाने का सोचा था लेकिन मैनेज कर लूंगा। हमारी फिल्म में एक शॉट बंगले का था ना? हाँ सर। वो इसी बंगले में शूट होगा। डायरेक्टर साहब जमींदार साहब मर चुके हैं। अरे बाप रे, जमींदार का भूत भी होगा। रात में शूटिंग कैंसिल। चलो अंदर चल के देखते हैं। आप लोग जाइए, मैं यही रुकता हूँ। चलिए उनकी लड़की से मिल लीजिए। लड़की से मिलना है तब ठीक है। यहाँ नहाने का सीन करेंगे। जाना जरा आना, गिली गिली बॉडी सटाना, अच्छा है ना गाना। और यहीं पे हीरो का इंट्रोडक्शन। ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका। कौन है आप लोग? इस भूत बंगले के अंदर ये हूट जैसी परी कौन है? कौन है ये? यही जमींदार साहब की बेटी है। हाँ। ये यहाँ शूटिंग करना चाहते हैं। मैं हीरो डायरेक्टर सब कुछ हूँ, ये प्रोड्यूसर। नमस्ते। नमस्ते। पूरे गांव में यही घर पसंद आया। शूटिंग के लिए मैं नहीं दे सकती। नो नो नो, ना मत करो मैडम। करीना कपूर, विद्या बालन, प्रियंका चोपड़ा, इन तीनों के साथ फिल्म में कर चुका हूँ। सारी सिल्वर जुबली हाँ, थी। और मेरी इस नई फिल्म में हीरोइन है साउथ की सेंसेशन डम्भा। ये भूत की पिक्चर है। पहले शूटिंग फॉरेन में होने वाली थी लेकिन प्रोड्यूसर को बंगला पसंद है इसलिए शूटिंग यहाँ पे करेंगे बस। मुझे पैसे नहीं चाहिए। देखिए मैडम, कुछ दिनों में ये बंगला वैसे ही टूटने वाला है। अगर हम इस बंगले में शूट करेंगे तो इस कोने से उस कोने तक गाँव में इस बंगले का नाम हो जाएगा। इस बंगले के लिए मैं आपको बहुत पैसा दूंगा। हाँ मैडम, ये अरबपति हैं। आप इनकी बात मान लीजिए। मुझे हीरो साइन किया है, बताइए कितना बड़ा दिल है। मैं बंगला नहीं दूंगी। अरे मैडम मैडम मैडम, छे, दिखने में तो बड़ी सुंदर है लेकिन दिमाग से पैदल है। क्या हो गया? ये तौली को गले में क्यों बांधा है? अबे मफलर है, पर तू कौन है? इस घर का मालिक। ए भाई, शूटिंग करने के पैसे कितने देगा? एक दिन का 5,000 देंगे और क्या? कितने दिन शूटिंग करेगा? 15-20 दिन करेंगे और क्या? एडवांस में पूरा पैसा देगा? एक साथ में कोई पैसा देता है क्या? आधा एडवांस देगा? रुक, पता करने दे। सर आपको चलेगा क्या? 10 दिन में खत्म कर दोगे ना? सर डोंट वरी, पूरी शूटिंग उड़ा दूंगा। कल से चालू कर दूं? ओके। एक कैरेक्टर यस बोला, एक कैरेक्टर नो बोला, डायरेक्टर को डाउट है। तेरा ये डाउट ये कैरेक्टर क्लियर कर देगा। 50,000 नहीं चाहिए क्या? ऐसे क्यों देख रही हो? जब तक मुझे मेरी टैक्सी नहीं मिल जाती ये घर अपुन का ही है, समझे? अपुन ज्यादा बात नहीं करता है। TASYZE टैक्सी। अब क्या बोलोगी? बोलो। क्या हुआ? मीटिंग खत्म हो गई? मैडम ने ओके बोला क्या? मैडम एकदम चुपचाप है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो राजी है। वो क्या है कि ना रेट थोड़ा कम है इसलिए। और ज्यादा दूंगा और रिलीज के टाइम पे मैडम का एक कटआउट भी लगाऊंगा। तो आधा एडवांस का पैसा दे रहे हो ना? वो तो मैं तुमको दूंगा ही। सर इन्हें पैसा दे दो जल्दी। लीजिए टैक्सी लीजिए टैक्सी लीजिए। टैक्सी टैक्सी। अभी टैक्सी बीच में कहाँ से आ गई? आधा पैसा इनका, आधा पैसा अपुन का। अच्छा ऐसा है, ओके ओके। अब मेरी बात सुनिए मैडम, मैंने कल सुबह 7 बजे का कॉल टाइम रखा है लेकिन मेरी हीरोइन 11 बजे आएगी। ओके, मैं चलता हूँ। क्या बात है? पैसे लेके यूं चुपचाप खड़ी हो? मैंने अपना दिमाग का इस्तेमाल करके सड़े से महल का इतना सारा पैसा दिला दिया। अब तुम एक काम करो, कमीशन समझ के 200 रुपए दे दो। अपुन थोड़ी दारू पीना चाहता है। पूरा पैसा लेकर जाओ। जाओ, ये पूरा पैसा लेकर जाओ और सारे पैसे दारू में उड़ा दो। वैसे भी इन पैसों से मेरी कोई जरूरत पूरी नहीं होने वाली। तुम्हें क्या पता फैमिली क्या होती है, घर क्या होता है। तुम्हें तो बस पैसों से मतलब है। जाओ, इन पैसों को दारू पर उड़ाओ। तुम्हारा कोई है नहीं ना, इसीलिए पैसे दारू पर उड़ाते हो तुम। तुम्हें दूसरों की तकलीफों से क्या लेना देना है? ये लो, ये पैसे लो और दारू में उड़ाओ। जाओ। शादी क्या होती है, प्यार क्या होता है? शादी शादी होती है, प्यार प्यार होता है। अरे ठीक से समझाओ, समझ में नहीं आया। ये सब तुझे मालूम है ना? हाँ? इसका मतलब तेरी बीबी तेरे साथ रहती है ना, हाँ। इसे कहते हैं शादी। करेक्ट। अब अगर तेरी बीबी मेरे साथ आकर रहने लगेगी उसे हाँ। कहेंगे प्यार। ये सही बोला क्या? बात खत्म नहीं हुई, हाँ। आगे सुन। तेरी बीबी तुझे बताकर मेरे साथ रहने आएगी, वो भी है प्यार। अगर तेरी बीबी भागकर मेरे साथ रहने आएगी उसे कहेंगे बेवफाई। इसे कैसे पता यार? इधर आ, तुझे और डिटेल में समझाता हूँ। अरे मैं नहीं आऊंगा, शादी से पहले ही तो मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तुम्हारा कोई है नहीं ना, इसीलिए। तुम्हें क्या पता फैमिली क्या होती है, घर क्या होता है। दूसरों की तकलीफों से क्या लेना देना है। तुम्हें तो बस पैसों से मतलब है। अभी तो पीने के लिए साला घर से बाहर जाना पड़ता है और पैसा भी मांगना पड़ता है। अरे मैडम, कौन हो तुम? अरे तू है, अभी तक सोई नहीं क्या? सो जा सो जा सो जा सो जा सो जा। अच्छा, तुमने खाना खा लिया? मैंने खा लिया है। तुमने दारू नहीं पी है, मुझे पता है।
कैसे कैसे कैसे? तुमने आज पहली बार मुझसे पूछा है खाना खाया कि नहीं। सही बोल रही हो ना? तुम बिल्कुल गलत सोच रही हो। रोज नहीं चढ़ती तो इसलिए नहीं पूछता था, आज फुल बोतल चढ़ाई ना, इसलिए इतना पूछ रहा हूँ। बस हाँ, अब पीने का ज्यादा नाटक मत करो। अरे यार, तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें पता नहीं है क्या, अगर कोई दारू पीकर आता है तो बदबू आती है। तुमसे तो बदबू नहीं आ रही है। हाँ, आप उन्हें नहीं पी है, आप उन सिर्फ पीने की एक्टिंग कर रहा है। वैसे आज तेरी आंख बहुत अच्छी लग रही है, नाक भी अच्छी लग रही है। तुझको तेरी नजर न लग जाए इसलिए काला टीका लगा लेना। बोलो। पापा की तबीयत ठीक नहीं है, गांव से फोन आया था, मुझे जल्द ही निकलना होगा। 5-6 आवर्स का जर्नी है, मैं अकेले नहीं जा सकती। फ्रेंड्स का भी एग्जाम है, तुम मेरे साथ चलोगी क्या? ये क्या है माया, तुम्हें मेरी हालत पता है ना? पता है, पर मैं तुम्हें बुला रही हूँ क्योंकि हालात ऐसे हैं। प्लीज जीनू। ये क्या है, मैं बोल रहा हूँ ना। ओके ओके ओके, कोई परवाह नहीं। अगर तुम आते तो अच्छा लगता, अगर तुम नहीं आना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं फोन रख रही हूँ। लगता है उसके पिता की तबीयत ठीक नहीं है, वो चाहती है मैं उसके साथ गांव चलूं। अब मैं क्या करूं? तुम क्या कहने वाले हो? ठीक है, मैं चला जाता हूं। ये शायद हमारी आखिरी मुलाकात होगी। मैं हॉस्टल जाता हूं और आपकी गाड़ी भिजवाता हूं। चलता हूं। तुम क्या सोच रही हो? मेरे पापा के बारे में। मेरे 2 भाई हैं, एक बहन है और माँ है, पर मैं सबसे ज्यादा अपने पापा के करीब हूँ। इन लोगों से कहीं ज्यादा मैं अपने पापा को प्यार करती हूँ। अगर मेरे पापा को कुछ हो गया तो मैं सह नहीं पाऊंगी। मेरे पापा तुम्हारे जैसे हैं, तुम दोनों में कुछ तो समानता है। क्या? मेरे पापा की तरह तुम्हारा भी दिल सच में बहुत बड़ा है। अगर किसी दिन तुम्हें पता चला कि मेरा दिल बहुत बड़ा नहीं बल्कि बहुत छोटा है तो? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें कैसे पता है? क्यों चीनू, ये मन ऐसा कहता है। तुम मुझ पर इतना भरोसा करती हो? मैं भरोसा करती हूँ। आओ। इतना बड़ा घर? हाँ, बहुत बड़ा है, पर एक चीज है जो इस घर में नहीं है। क्या? शांतता। अगर तुम ऐसे रोओगी तो तुम्हारे पिता सह नहीं पाएंगे। चुप हो जाओ। उसे रोने दो, दिल हल्का हो जाएगा। जब तुम रोती हो या हंसती हो, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा बेटी। चीनू, ये मेरे पिता हैं, ये माँ है। हर रोज फोन पर मैं इन्हें तुम्हारे बारे में बताती हूँ। हवा से संगीत निकलता है, क्या तुम्हें ये पता है? तुमने स्पीड जिंदगी में भी हमारी बेटी की मदद की, उसके लिए शुक्रिया। क्या तुम्हारे पिता, माँ और बहन अच्छे? जब आपके दिल में दर्द है तो आपको ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। हॉस्पिटल ले चलूं क्या? डॉक्टरों का भी यही कहना है। मुझे लगा तुम्हारे आने के बाद तय करूंगा। आपको जल्दी से एडमिट करती हूँ, मैं अभी आती हूँ। मैं डायरेक्टर माया देवी बोल रही हूँ। घर पर एक एम्बुलेंस भेजो। वो सब मुझे कुछ नहीं पता। 10 मिनट में यहाँ एक एम्बुलेंस आना चाहिए। पापा को एडमिट करना है। सारे डॉक्टर्स को जल्दी रेडी रखो। ओके? कोयम्बटूर बंगलो मुझे चाहिए। मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था। तुमने मुझे वादा किया था कि तुम मुझे वो दोगे। ठीक है, वो तुम ले लो। मुझे हॉस्पिटल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और ग्लास फैक्ट्री, ये तीनों चाहिए। भैया को स्टेट, डिस्टिलियर्स, स्पैनिंग माइल्स, ये सब ले लो। तुम सब मुनाफा कमाने वाला ले लो। जिसमें बहुत समस्या हो मुझे दे दो। देखो, मैंने जो मांगा है वही मुझे चाहिए, नहीं क्या तो करोगे तुम? कोर्ट जाओगे जरूरत क्या? पड़ी तो जाऊंगा। जाओ, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। बस भी करो। ये क्या है? पापा की तबीयत ठीक नहीं है, ये जानकर मैं चिंता में इतने दूर से आई हूँ, और ऐसे समय में तुम जायदाद के लिए लड़ रहे हो। शर्म नहीं आती? इसमें शर्माने वाली क्या बात है?
जब माँ बाप जिंदा होते हैं तभी उन्हें बंटवारा कर देना चाहिए। तुम भी अपना हिस्सा मांग लो। मैं तुम लोगों की तरह इतना जीवन में कभी नहीं गिरूंगी, समझे? ईमानदारी की देवी की तरह बात मत करो। तुम कॉलेज गई थी पढ़ने के लिए, पर हमें पता है तुम वहाँ क्या कर रही थी। क्या बताऊँ तुम्हें? पता है तुम्हें? फिर तो ये अच्छी बात है। मैं अपनी मर्जी से वहाँ घूम रही हूँ। क्यों? ताकि तुमने जो पापा को जायदाद के लिए परेशान किया है, उन सब बातों को भूल जाने के लिए। उन सब को भूलने के लिए मैं कुछ भी करूँगी, किसी के साथ भी कहीं भी घूमूंगी। किसकी हिम्मत है जो मुझे पूछे? मैं तुम लोगों से बात करने यहाँ नहीं आई हूँ, बल्कि मैं अपने पापा को देखने आई हूँ। चलो चीनू। तुम्हारे जीजू ने मुझे इस लड़के के बारे में बताया। चीनू, कुछ समय के लिए पापा के साथ रहो, मैं अभी रेडियो कराती हूँ। माया आपसे बहुत। अभी जो यहाँ से लड़की गई वो मेरी बेटी है। ये जो यहाँ खड़े हैं ये भी मेरे बच्चे हैं। ये क्या है पापा? आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो? क्या फर्क पड़ता है कि मैं किसे पसंद करता हूँ? तुम जो चाहोगे वही आप बात मत करो सर। पापा, एम्बुलेंस आ गया है, चलो जल्दी चलते हैं। चीनू, थोड़ा मदद करो। संभल के उठिए। उनके बेटे अभी तक जिंदा है, उनका ख्याल रखने के लिए। तुम जाओ यहाँ से। चीनू, तुम पीछे से कार में हॉस्पिटल आ जाओ। तुम्हें आना ही होगा। आऊंगा। उस दिन मैं तुम्हारे घर आया था तुम्हें सलाह देने के लिए, लेकिन तुमने मुझे बहुत गुस्सा दिलाया था। तुमने मुझ पर हाथ उठाया। वैसे तुमने क्या कहा था कि मैं माया की जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। जब तक हम लोग जिंदा हैं ऐसा नहीं होगा। भले ही तुम्हारे बाप या दादा ऐसा चाहें तो नहीं होगा। समझ गए ना? मैंने उस दिन जो किया वो गलत था। उसके लिए मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ। तुम्हारी माफी नहीं चाहिए। निकल जाओ जल्दी, नहीं तो हमारे हाथ से कुछ गलत हो जाएगा। आप भले ही इस जगह के मालिक होंगे, पर ये एक हॉस्पिटल है। अगर आप चिल्लाओगे और झगड़ा करोगे तो दूसरों को तकलीफ होगी। जो भी हो, हम बाहर जाके बात करते हैं। आओ। बोलो। अब से तुम ना माया से मिलोगे ना उससे बात करोगे। निकल जाओ यहाँ से। अगर नहीं जाऊंगा तो जिंदा गाड़ दूंगा यहीं पे। निकल। तुम अमीर हो इसका मतलब ये नहीं कि जो मन में आएगा वो बकोगे। एक दिन मैं तुमसे ज्यादा अमीर बन जाऊंगा और तुम अपनी बहन का हाथ मांगने मेरे पास आओगे। ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है। किस्मत हमारे हाथों में नहीं होती है। बकवास मत करो, चले जाओ यहाँ से। ठीक है, मैं नहीं चाहता मेरे कारण कोई परेशानी आए। माया को बताता हूँ और जाता हूँ। क्यों चीनू, क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम्हारे भाइयों ने मुझे जल्द से जल्द यहाँ से जाने के लिए कहा है। मैं पापा को बता के आती हूँ। चीनू, पापा मुझे 2 दिन और रुकने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, ऐसे समय में तुम्हें यहाँ रहना चाहिए। पापा का ख्याल रखना। तुम यहाँ से अकेले जाओगे? मुझे किसी की क्या जरूरत। चलता हूँ। ये आखिर बार होना चाहिए। उससे पहले बोलो कि तुम उसे भूल जाओगे। अपना हाथ निकाल। और उससे दोबारा नहीं मिलोगे। देखो वहां खड़ी है माया। उसे कहो कि मुझे बोले कि मैं उसे भूल जाऊं। उसी पल मैं उसे भूल जाऊंगा।
पर तेरी बात मैं क्यों मानूं? तेरी हिम्मत कैसी हुई? मुझे पता नहीं किससे क्या बात करनी चाहिए। सुनेगा नहीं हमारी? क्या कर रहे हो? हमारी नहीं सुनेगा तू? हमारी हो गया। क्या कर रहे हो? हमारी बात नहीं सुनेगा, छोड़ूंगा नहीं तुझे। आप लोग ये सब क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि हमारे बीच में कुछ गलत है क्या? है, पर आज तक मैंने उससे अपने दिल की बात कभी नहीं बताई है, लेकिन अब तुम लोगों के सामने मुझे बतानी पड़ेगी। चलो, मेरे पापा जो वहाँ लेटे हैं, मैं उनकी कसम खा के कहती हूँ, I love you। क्या? छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ मुझे। मैं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। उनके साथ झगड़ा हो रहा था, इसीलिए मैंने नहीं बोला। मुझे पता ही नहीं चला और मेरे मन से निकला। I really love you, चीनू। क्या है?